तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर परम स्वामी परम साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो बता रहे थे हमने जीव के बारे में सुना था। तो जीव जो है 3 गुणों का भोग करता है और क्या करता है, अलग अलग योनियों में जाता है। योनिया मतलब क्या हो गया, लिटरल मीनिंग योनि शरीर। तो यानी कि शरीर अलग है और जीव अलग है, ये समझ में आया ना। शरीर है कि उसके अंदर कौन है, जीव है। बता रहे हैं उसके अंदर एक और है, वो कौन है, जो कि परमात्मा है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है इन दोनों श्लोकों के अंदर कि जीव अलग है और परमात्मा अलग है, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। क्योंकि इससे पहले आपने क्या सुना था, ऐसा लग रहा था सुनकर कि वो बेचारा 3 गुणों के अंदर फंस के खूब पिटता है, अलग अलग शरीरों में जाता है, अलग अलग योनियों में। हाँ, सत असद योनि जन्मिषु, उत्तम योनियों में जाता है, नहीं तो निम्न योनियों में जाता है। हाँ, बेबस सा लग रहा है, संभव बड़ा बेबस है और गुणों के द्वारा बड़ा प्रभावित है। और इनके बारे में जो आज हमने सुना, जो दूसरी सोल है जिसको हम सुपर सोल कहते हैं, उसके बारे में क्या सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर एक अन्य दिव्य भोक्ता है, ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला है। इसके बारे में सुन के कैसा लग रहा है, ये तो कंट्रोलर है, सुप्रीम है। इसलिए सुप्रीम और मालिक और नौकर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अगर कोई नौकर कहे कि हम थोड़े दिनों में मालिक के साथ मिल जाएंगे और मालिक ही बन जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। हाँ, नॉट पॉसिबल, राइट। इसलिए समझना पड़ेगा। मैं बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद की कन्वर्सेशन चल रही थी क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो सब प्रभुपाद ने मिलते ही पूछा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म के बारे में क्या। वो कहने अगले जन्म का हमें नहीं पता, हमें पता है कि हम एक दिन जीसस क्राइस्ट से मिल जाएंगे, तब तक हमें अच्छे काम करने हैं। प्रभुपाद ने कहा अच्छे काम किसको कहते हैं, मतलब सिनलेस, वी हैव टू बी सिनलेस। तो उन्होंने कहा सिनलेस, तो कैसे सिनलेस बनेगा। अगर हम कमांडमेंट्स, जो उनके कमांडमेंट्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम सिनलेस हैं। तो प्रभुपाद ने कहा फिर देन लिखा है कि दाउ शैल नॉट किल, देन वाई यू किल। वो लोग नॉन वेज खाते हैं, प्रीस्ट भी नॉन वेज खाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग पोटैटो खाते हो, तुम लोग पोटैटो को मार देते हो। तो उन्होंने बोला तुम्हारा पोटैटो को रख दिया जाए, तुम्हारे बच्चे को रख दिया जाए, बराबर है, दोनों को मारना बराबर है। तो ही हैड नो आंसर। तो इस प्रकार प्रभुपाद उससे
चर्चा कर रहे थे, और वो ऐसी किसी भी बात का जवाब देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है। देन ही सेड कि जानवरों के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली हुआ क्या था कि किसी का बेटे ने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था। वो अपनी मदर अपने प्रीस्ट को लेके आई थी उस बच्चे को वापस लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा जो बेटा जिसने हमें ज्वाइन किया है इसमें भी इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसको मार दें। जिसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है उसको मार दिया जाए। तो ही हैड नो आंसर। तो समझने की बात यह है कि जीवात्मा भिन्न है, परमात्मा भिन्न है। जीवात्मा नित्य शाश्वत दास है उस परमात्मा का। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेम। और क्योंकि वो जीव है और सद असत योनि जन्मिषु, कभी वो किसी उत्तम शरीर में है, कभी किसी निम्न शरीर में है, इसलिए उसको इस प्रकार से उसकी हत्या नहीं करी जा सकती है, क्योंकि उसका शरीर का परिवर्तन हुआ है। और शरीर का परिवर्तन क्यों आए? क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ इच्छाएं हैं, उसको कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ शुद्धिकरण उसका बाकी है, इसलिए उसको शरीर मिला है। हम लोगों को शरीर क्यों मिला है? क्योंकि हमारा भी शुद्धिकरण बाकी है। तो शरीर के माध्यम से क्या होगा? शुद्धिकरण। आप सोचिए, हम शरीर से शुद्धिकरण कर रहे हैं या इसको गंदा कर रहे हैं, इसको चेतना को? और ये क्वेश्चन है। हमें शरीर मिला है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हम इससे क्या कर रहे हैं? अगर हम इससे वो काम नहीं करेंगे जो जिसके लिए मिला है, तो क्या होगा? इस शरीर को हमसे ले लिया जाएगा और वैसा शरीर दिया जाएगा जैसी चेतना हमने डेवलप करी है। समझ में? लेकिन इन सब के विपरीत एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज़ से लिप्त नहीं है, शरीर के अंदर ही है, लेकिन शरीर के कार्यों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे कैसे? ये भी तो था वहाँ पर जब बैंक रॉबरी हुई, ये भी था आत्मा के साथ, परमात्मा भी था। जब मर्डर हुआ तो परमात्मा था कि नहीं? भाग्य था, ही वॉज देयर। तो परमात्मा को कोई पाप नहीं लग रहा है, कर्मों का फल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज उपदृष्टा, ही इज ऑब्जर्वर, साक्षी। वो देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो और उसके अनुसार तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। तो बता क्यों नहीं देते? बताइए, देखते ही क्यों रहते हैं? बता तो रहे हैं, अभी भी बता ही रहे हैं हमारे मुख से, गीता में भी बता ही रहे हैं। कितना बताएं? हाँ, आप तो माता पिता हो सब लोग, कहीं ना कहीं कितना बता सकते हो अपने बच्चे को? हमेशा उसके किताब खोल के उसके आगे बैठ सकते हो? नहीं ना। बता दिया, समझा दिया, उसके बाद कहना अच्छा अब जैसा आपका मत है वैसा करिए। या तो इच्छे सी तथा कुरु, अब जैसी आपकी इच्छा है वैसा करिए, मैंने जो समझाना था समझा दिया। इट इज़ योर विश, योर विल। इस प्रकार से तो क्या करते हैं? वो साक्षी हैं और अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता चा। ही इज़ ऑल्सो अनुमंता, ही इज सैंक्शनर। अल्टीमेटली जो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता उनकी अनुमति से। तो वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि यदि आप कुछ करेंगे तो उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें उनको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है। अगेन वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आप मर्डर कर रहे हैं तो ही इज़ अनुमंता, ही इज सैंक्शनिंग द मर्डर, इज नॉट सैंक्शनिंग द मर्डर। बट उन्होंने बता रखा है कि यदि आप मर्डर करोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो ऐसा करोगे। अगर आप मर्डर भी कर रहे हो तो भगवान की कोई ना कोई इंद्रियों को यूज़ करके ही कर रहे हो, दैट वे। और भगवान का ये सिस्टम है सारा। लेकिन जिसने मरना था कहीं ना कहीं वो मरा तो किसी कारण से ही मरा, ये बात भी है। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ना? बड़ा अजीबोगरीब है सब कुछ, कि जो मरा वो किसी कारण से ही मरा। हाँ, उसको मरना ही था क्योंकि उसने भी किसी का मर्डर किया था। हाँ, लेकिन जिसने मारा उसको मारना ही था? नो, उसको मारना नहीं था, ये उसका स्वतंत्र विचार था। लेकिन उसकी ऐसी इच्छा थी क्या कि मैं मारूं। तो भगवान क्या कहते हैं? ओके, मार लो। इस सब के पीछे कारण क्या है? कि भगवान को पता है जिसको मार रहा है वो मरेगा ही नहीं। पहली बात तो वो मर ही नहीं सकता है। लेकिन ये जब वो मर नहीं सकता फिर भी कर्म लगेगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट में तुमने काम किया। ऑल्दो आत्मा मरती नहीं है लेकिन शरीर का परिवर्तन करती है, लेकिन फिर भी जो मारता है उसको उसका रिएक्शन लगता है। तो इस प्रकार का भगवान का सिस्टम है। यानी कि भगवान ने एक खेल रचाया हुआ है, उस खेल में यदि आप गड़बड़ करोगे तो उसका भी दंड है। जैसे हम खेलते हैं ना, हम लोग कई बार खेलते थे वो व्यापार, बिजनेस, तो उसमें हम गड़बड़ कर लेते थे कई बार।
उसमें डाइस में या कहीं किसी चीज़ में। अब किसी को पता नहीं चला तो नहीं चला, और पता चल भी गया तो क्या था, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, इतना ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सोचिए उसमें गड़बड़ करने पर भी आपको सज़ा मिल रही हो। तो ये सारा खेल है। इस खेल में अगर हम खेल में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, जैसे कि मर्डर कर रहे हैं जिसमें कि मरा नहीं है व्यक्ति, वो जीवित है। कैसे जीवित है? वो दूसरा शरीर लेके वहाँ पर उपस्थित हो जाता है कहीं पर, लेकिन फिर भी मारने वाले को दंड मिलता है। इस प्रकार वो अनुमति तो देते हैं, ओके खा लो। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं खा लूँ, आज खा लूँ प्लीज़, एक बार लास्ट बार खा लूँ। चलो खा लो। उसके बाद हाँ एक बार क्या खा लूँ? भटूरे, चिप्स। वो होता है कई बार समझा लिया, इसके समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? अब खाने के बाद उसको दस्त लगेंगे, एसिडिटी होगी या वटेवर, कुछ तो होगा ही। तब जब उसको बताएंगे देख मना किया था, हाँ मम्मी लास्ट बार, अच्छा ले दवाई ले। अब क्या होगा? रियलाइज नॉलेज हो जाएगी उसको। अब समझ में आ गया। मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही समझता है। तो अनुमति तो देते हैं, लेकिन उसका पूरा हिसाब किताब ऐसा बना रखा है कि उसको सबक प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार वो क्या है? उपदृष्टा, यानी कि देखने वाले हैं सब कुछ ऊपर से, ऊपर वाला। और अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भर्ता मतलब यहाँ पर बता रहे स्वामी, पालन करता, गिवर। तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम सब इच्छाएं करते हैं और वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आपकी कोई इच्छा की पूर्ति करी है? रोज ही कर रहे हैं, रोज ही मन करता है खाते हुए सबका मूड कितना अच्छा हो जाता है अगर तबीयत ठीक हो तो। बाकी सब हाँ, इसलिए स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आदमी खाता रहता है। हाँ सच बात है, क्योंकि ऑफिस में बैठा है तो ये चिप्स वगैरह क्यों चालू है? क्योंकि टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वहाँ चिप्स का पैकेट रखता है, खाता है। और जितनी देर वो चिप्स खा रहा है उसको अच्छा फील हो रहा है, फिर वो लैपटॉप में कंप्यूटर में देख रहा है तो उसको बुरा फील हो रहा है, तो चिप्स का 1 पैकेट 2 पैकेट 10 पैकेट खा जाता है, और फिर धीरे धीरे मोटा हो जाता है, उसको ब्लड प्रेशर, उसको कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इस स्ट्रेस में वो और खाता है। तो खाना, बट क्वेश्चन है कि खाना देता कौन है? ये भगवान हमें देते हैं। एक दिन भर में एक ही चीज़ है जिससे हमें आनंद मिलता है, खाना नहीं। और बाकी चीज़ों का हमें फील नहीं होता, जैसे सांस। हाँ, जब कई बार आदमी की सांस घुटने लगती है ना, किसी का मुंह दबाओ, लेकिन दबाना मत कभी, तो उसके बाद जब उसको मुंह खोला जाए तो क्या होता है? या कई बार हम पहाड़ों में जाते हैं, क्या ताज़ी हवा, क्योंकि यहाँ पर ताज़ी हवा के लिए पहाड़ों में, मैं कई बार सोचता हूँ कि पहाड़ों में ऐसा होता क्या है? हाँ, सबसे पहली बात है ताज़ी हवा। वो ताज़ी हवा मिलते ही लगता है कि जीवन आ गया, ओह आ गया, जीवन आ गया, केवल वहाँ ताज़ी हवा लेने से ही। है ना, हवा का प्रभाव ये कौन देता है? ये भगवान है। तो कितनी डिज़ायर पूरी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिज़ायर पूरी होते होते अब उस डिज़ायर वो जब आएगा, ये तो हवा तो मिलेगी, ये खाना तो मिलेगा ही, ये समस्या है। इसलिए वास्तव में वो क्या है? ही इज़ भरता, ही इज़ गिविंग। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हमारे भगवान ही हैं। भरता महेश्वरा, ऑल दो ही इज़ द महेश्वर, ही इज़ द ओनर, जो हमने पहले भी चर्चा करा था। ओनर होने के नाते उन्हें खाना पीना चाहिए था वास्तव में, और हमें उन्हें खिलाना चाहिए था, लेकिन वो हमें खिला रहे हैं क्योंकि ही इज़ ग्रेट लवर। उनका प्रेम बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। वो हमसे नहीं पूछते कि तुम ये खाओ जो तुम मुझे पसंद, नहीं। वो हम कहते हैं मुझे नॉन वेज खाना है, बोलते ले खा ले, ये खाना है ले खा ले। वो हमें हमारे अनुसार देते हैं, लेकिन हम उनको उनके अनुसार नहीं देते हैं। हम कहते नहीं, भगवान ऐसा क्यों कहता है कि ये खाओ ये मत खाओ? कितना डिफरेंस है। इसलिए कहते हैं गेट 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 एंड फॉरगेट। सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम भूल जाते हैं। एंड इज गिविंग 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 फॉर गिविंग। वो देने के बाद भी हमारे इस बदतमीजी के ऊपर हमारे फॉरगिव करते जा रहे हैं। इज महेश्वर, भोक्ता महेश्वरा वास्तव में। और ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में है, और जो परमात्मा कहलाता है। और इस शरीर के अंदर वो आत्मा के रूप में नहीं है, वो क्या है? वो परमात्मा के रूप में। दोनों में डिफरेंस है, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एको बहुनाम, जो मतलब नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, वो अनेक है, हम जीव अनेक हैं और वो केवल एक है, और उन सब की इच्छाओं को
पूरा करता है, हमारी निरंतर होने वाली गतिविधियों को ऑब्जर्व करता है। और क्यों करता है ये सारे काम? उनका एक ही पक्ष है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर पर्पट में, कि किसी तरह से जीवात्मा ये समझ जाए कि यहाँ पर वो सुखी नहीं रह सकता। देखिए भगवान का एक ही पर्पज़ है यहाँ सब कुछ के खेल खेलने का। क्या पर्पज़ है? कि यहाँ पर हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ये दृष्टि बिल्कुल मत रखिए कि स्पिरिचुअलिटी आने के बाद लाइफ बैलेंस हो जाती है, वो तो अच्छी बात है, एंड वी बिकम हैप्पी इन दिस लाइफ। ओके, डिवोटी हैप्पी क्यों हो जाते हैं? ये समझकर कि यहाँ पर हैप्पी नहीं रहा जा सकता। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने पर उनको एक स्पिरिचुअल ब्लिस प्राप्त होता है, तभी तो करते हैं। हाँ, बिना आनंद के तो कोई जी नहीं सकता संसार के अंदर। इसलिए उनको कुछ आनंद प्राप्त होता है, रियल आनंद प्राप्त होता है, तभी वो कंटिन्यूसली इसको करे जाते हैं। साथ में उन्हें ये ज्ञान भी हो जाता है कि इस संसार की चीज़ों में आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान का पर्पज़ यहाँ पे रहने का यही है, बार बार वो हमें ऐसे कटघरे पे खड़े करेंगे ये शो करने के लिए कि यहाँ पर आनंद नहीं मिल सकता, यू कम बैक टू मी। इसलिए वो क्या करते हैं? साक्षी बनकर, अनुमंता बनकर, उपदृष्टा हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम उनकी तरफ मुड़ें और उनके साथ उड़ चलें। ये उनकी इच्छा है, तो उड़ के चलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।